beautiful divine family. I welcome you all to my channel, The Divine Guidance with MS. Your appreciation and encouragement is very important for me. So kindly post organic comments and do like, share and subscribe to my channel to get more divine guidance videos. Guys, ये है आपकी weekly love reading from today 29th of December, which is Wednesday till the next 7 days. Next reading next Wednesday को आएगी. So देखते हैं इस week आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी. आप हो सकता है रिलेशन में हो अभी या आपका सेपरेशन चल रहा हो. इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी एंड एवरीथिंग बिकॉज इट इज़ कलेक्टिव एंड ऑल साइन रीडिंग्स. ठीक है, सो एनर्जीज हैं, एनर्जीज मैच होती हैं. जो भी आपको मैच हो रहा है उसको लीजिए पॉजिटिवली एंड इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करिए अपनी सिचुएशन में. ठीक है, दिस इज़ गाइडेंस एंड इसको गाइडेंस की तरह ही लीजिए. ठीक है, एनर्जीज कीप ऑन चेंजिंग. तो ये मत सोचिए कि जो इसमें निकल कर आया वो 100% आगे चलकर वही होगा. एनर्जीज है ये. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. आपके राइट साइड में मैं पार्टनर की एनर्जीज लूँगी, लेफ्ट साइड में आपकी. ऑलराइट, इसका कैंडल को मैं थोड़ा सा इधर ही कर देती हूँ. ये आपकी एनर्जीज लेंगे. गाइस, आपकी एनर्जीज के कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया है? ओके, ब्यूटिफुल. ओके, सो वी हैव 4 कार्ड्स देयर साइड, 4 कार्ड्स आपकी साइड भी आ गया है. सो थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं. चलिए देखते हैं पहले आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है. 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of swords and 6 of swords. Alright, आपकी एनर्जी समझने की कोशिश करते हैं कैसी है. Ace of swords, Queen of cups, okay, 10 of swords and 3 of wands. Alright. So the energies which I am picking up, म्यूचुअल में भी ले लेते हैं. चलिए पहले. Okay, 1 second. Mutual energy towards each other. Okay. The lovers, 8 of cups and the emperor. Okay guys, so intuitively what I'm picking up here is that your partner sees complete happiness with you. ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं उनको पता है कि आप ही उनके लिए उनके बेस्ट पार्टनर हैं. दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट. आप उनके लिए लाइक ड्रीम कम ट्रू हैं. जो भी आपके बीच में कन्फ्लिक्ट रही है या उन्होंने आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है काफ़ी लोग या तो नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं फ़िलहाल के लिए. तो आई कैन सेंस दैट उनकी तरफ से जो भी सिली मिस्टेक्स कहूँगी या फिर वो जो विड्रॉल होता है, दे नो दैट यू आर गॉड गिफ्ट टू देम, बट स्टिल वो बार बार गोस्ट कर देते हैं. गोस्टिंग इन अ सेंस कि लाइक अच्छे रहना और आपको सडनली गायब हो जाना. तो वो सिचुएशन में नाउ दे नो कि कॉन्फ्लिक्ट आ चुकी है आप लोगों के बीच में, बिकॉज उनकी एनर्जीज ऐसे ही रहती हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इन एंड आउट ऑफ द रिलेशनशिप दिस डेज. So now what they want is they know that you are their best and God sent partner. So they want to come towards you, but देखिए मूविंग towards you की एनर्जी है. आपके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, बट अभी क्या है, क्योंकि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है पास्ट में भी बहुत ज़्यादा. यू आर in your energy Queen of Cups, जो which is like a very very loving energy. But now you've started your own
सेल्फ, लाइक यू दिस नाउ यू, आई कैन फील ये एनर्जी जो अब आप पहले उन्हें देते थे वो अब आपने अपने लिए कर लिया, विच इज़ वेरी 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 ब्यूटिफुल। ठीक है, दूसरे को लव देने से पहले हमें खुद के लिए सेल्फ लव करना है, तो वो आप उस एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि आपने बार बार जब भी उन्हें प्यार दिया है आपने यही फील किया है। दैट्स व्हाट आई कैन सी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इतना प्यार देने के बावजूद भी आपको ऐसा ही फील हो रहा है कि वो बैक स्टैप करते हैं, बिट्रे करके चले जाते हैं। सो नाउ यू आर ऑन योर ओन जर्नी नाउ। अभी आप लव पे फोकस नहीं कर रहे, अभी आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। म्यूचुअल एनर्जी में आया है लवर्स, यस, प्यार दोनों तरफ से है और ये एक डिवाइन कनेक्शन ही कहूँगी। बट अब आप इस एनर्जी में अभी के लिए नहीं है, यू आर इन दिस एनर्जी। दे फील स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स यू, बट नाउ यू आर इन दिस एनर्जी। और दोनों में ही मैं कहूँगी, म्यूचुअल एनर्जी में आया है द एम्परर, दोनों अपनी अपनी एनर्जी में है वो, क्योंकि इस एनर्जी में है कि कैसे आए अथॉरिटी, यू नो एवरी टाइम मुझे लगता है कि आप ही आते थे, बट अब आप यहाँ से, पहले वो वॉक अवे करके गए हैं, अभी आप यहाँ से इमोशनली विड्रॉ होकर यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट वी नीड टू सी आवर सेल्फ एंड देन अदर्स, चाहे कोई भी हो, वो सेल्फ रिस्पेक्ट इज मस्ट गाइस। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी क्या है। बहुत सारे कार्ड आए हैं, हम इससे पहला वाला ही कार्ड लेंगे। सो वो क्या फील कर रहे हैं टुवर्ड्स यू, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये आपकी साइड लूँगी और वो उनकी साइड लूँगी। 6 कार्ड्स हैं, 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो 3 आपकी तरफ लेंगे। और राइट, तो 3 कार्ड्स आपकी तरफ और आपके पार्टनर की तरफ। ओके, सो आपकी तरफ गाइस कार्ड जो आए हैं, सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ, फिकेट एंड विजडम। एंड आपके पार्टनर की तरफ कार्ड आए हैं, कन्फ्यूजन, गिल्ट एंड परफेक्शन। ओके, सो आपके पार्टनर को अब पता चल चुका है, अर्लियर दे वर कन्फ्यूज्ड that you are their perfect partner, and what they are in a guilt and confusion क्योंकि उन्होंने इतने perfect partner, इतने perfect connection को ख़राब कर दिया है खुद की ही mistake से। पर इधर आपकी एनर्जीज देखिए towards yourself, it is very positive guys, very very positive। now you know your self worth, you don't need to be in that situation जहाँ पे आप हमेशा give ही कर रहे थे। ठीक है, नाउ आई वोंट से कि आप उनके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, बट यू हैव गेन द विजडम दैट पहले अपनी लाइफ की तरफ आप देखेंगे, और वहाँ से मुझे थोड़ा सा गाइज ये भी एनर्जी आ रही है कि दैट यू नॉट बॉदर्ड अभी फिलहाल के लिए। आई सी दैट आप अपने पे ही फोकस कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, यू आर बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, विच इज़ द बेस्ट थिंग टू डू आई वुड से। ठीक है, तो ये मुझे ये एनर्जीज यहाँ से ये फील हो रही हैं। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस आने वाला है इस वीक में आप दोनों के बीच में। 3 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ से, क्या आने वाला है। फेथ, इम्पार्शलिटी एंड वैनिटी। ऑल राइट, सो आपके साथ गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। पहले ये बहुत ही इम्पार्शल रिश्ता था, मीन्स बैलेंस नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, सो आपके लिए तो गॉड ये कह रहे हैं जस्ट लाइक हैव फेथ, एंड ये जो भी इम्बैलेंस था, गॉड इज ट्राइंग टू बैलेंस दैट सिचुएशन, एंड बहुत जल्द आप सेलिब्रेट भी करेंगे। एनीवेज गाइज, न्यू ईयर आ रहा है, तो यू आर बिजी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, फेथ रखिए। ये इम्पार्शलिटी जो आपके साथ हुई है, डेफिनेटली इसमें गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, एंड फॉर यू आपके लिए कुछ बेस्ट आएगा। Alright, so पहले ही cards are jumping out. What is universe trying to tell us? The Chariot. Success that comes from dedication and self-discipline, celebrating your accomplishments bring in the spotlight. Alright. 2 of Springs. A bright future manifested through hard work and creativity, partnering with others who share your dreams. Great progress brings being made. बैलेंस देखिए गाइस, इम्पार्शलिटी हुई थी तो बैलेंस भी आ रहा है। नंबर 14, नंबर 7 देख लीजिए।
Take everyone's input into consideration, merge viewpoints to create a bigger solution. Take your time, there is no need to rush. Balance आ रहा है, strength मिल रही है. Number 11, the grace and inner strength need to overcome challenges, the power of kindness and forgiveness. Time to embrace how wonderful you are. And last message is the wheel. Beautiful guys, ये मुझे आप ही के लिए यूनिवर्स ने मैसेजेस सेंड किए हैं दैट आपकी लाइफ में आई फील बहुत जल्द एक न्यू साइकिल शुरू होने वाली है. ठीक है, सो न्यू उन एंड द व्हील के साथ है डिलेज आर ओवर, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड गुड लक, अ न्यू कार और अ ट्रैवल. आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है. ठीक है, आपकी लाइफ में जो अभी तक इम्पार्शलिटी हुई है, जो बैलेंस नहीं था, गॉड इज ब्रिंगिंग ऑल दैट बैक टू यू बिकॉज दे हैव सीन योर हार्ड वर्क. आपका हार्ड वर्क यूनिवर्स ने देख लिया है. तो आपके लिए तो लव आ रहा है. कई लोगों के लिए आई कैन फील कि यही पार्टनर भी वापस आएंगे, और कई लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप भी आ रहा है बहुत जल्द, जो जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है गाइज. ठीक है, बट इट इज़ अप टू यू कि आपको पुराने वाले पर्सन की वेट करनी है जिन्होंने बार बार इन एंड आउट किया है आपके साथ. दैट इज़ टोटली अप टू यू. ठीक है, बट यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए न्यू ब्लेसिंग्स भी हैं. यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट इफ़ यू बी इन दैट स्ट्रेंथ एंड जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से फेथ पे हैं, अपना सेल्फ वर्थ समझ गए हैं, सो दे आर गोइंग टू ब्लेस यू. जो भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, करंट रिलेशनशिप जो आपका चल रहा था उसको बैलेंस कर रहा है. एक साइकिल थी आप लोगों के बीच में जो कंप्लीट होने जा रही है. ऑलराइट, सो ये मुझे आपके लिए ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है. आपके पार्टनर की तरफ से या पार्टनर क्या फील करने वाले हैं इस वीक आपके लिए वो देख लेते हैं. सेल्फ रियलाइजेशन तो हमने देख ही लिया, वो गिल्ट में भी हैं, और क्या वो एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, या आपके जिस रिलेशनशिप या जिस पार्टनर के बारे में सोचकर आप ये पूछ रहे थे, ये उनकी तरफ से हैं कार्ड्स. ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? ओके, सो वी हैव फ्यू कार्ड्स ओवर हियर. 4 कार्ड्स आ गए हैं. आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है? The sacred woman, worthiness, boundaries and chivalry. All right, so आपके पार्टनर जानते हैं that you're the high priestess, you are a sacred woman. आपकी वर्थ पहचानते हैं, बट नाउ दे नो कि आपने अपनी बाउंड्रीज पहचानी है, आपने अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है. दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू नाउ इन अ न्यू फॉर्म. जैसे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था, मैं कहती कि वो भी आ सकते हैं नए तरीके से, बट विद यू आई वुड फील कि आपको अब थोड़ा सा ट्रस्ट करना तो मुश्किल होगा गाइस, क्योंकि आई कैन सेंस कि बार बार वो यही करते हैं, आते हैं, लव शो करते हैं, लव बॉम्ब करते हैं, फिर चले जाते हैं. ठीक है, सो नाउ दे आर एक्चुअली कमिंग विथ न्यू एनर्जीज, बट ये हमें अभी नहीं पता चला है कि ये जो न्यू एनर्जीज है वो कितने दिन तक फिर उनकी रहेंगी, फिर वही आना जाना आना जाना. ठीक है, और देखते हैं योर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स योर पार्टनर. फर्म फाउंडेशन, recognition and reward, stand your ground and wisdom. all right guys, आपकी तो थर्ड आई बहुत ज़्यादा ओपन हो रही है. विजडम के कार्ड्स आपकी तरफ 2 बारी आए हैं. ठीक है, सो सिंस यू हैव बीन ऑन योर ग्राउंड, आपने हमेशा सही का ही साथ लिया है. आपने हमेशा आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ दिया. आई कैन सी लाइक फर्म फाउंडेशन आपने ले कर ही दी. उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया है आपकी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में. दो दे नो दैट यू आर गॉड सेंड द बेस्ट पार्टनर दे कैन एवर हैव, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया कि नाउ यू आर इन योर एनर्जीज विच इज़ लाइक फोकसिंग ऑन योर सेल्फ टोटली, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो आपको विजडम आ चुकी है कि पहले आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड रेस्ट कम्स लेटर. यू आर वर्किंग ऑन योर फिनेंसेस, यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ, विच इज़ ब्यूटिफुल. सो गाइज प्लीज़ आप इसमें ही रहिए, इस एनर्जीज में ही रहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर दिया है. सून दे विल बी रिवॉर्डिंग यू with like a new cycle, I would say new romantic life.
एनीथिंग एल्स? व्हाट इज कमिंग यूनिवर्स की तरफ से? देखते हैं व्हाट इज यूनिवर्स गोइंग टू गिव यू. वन कार्ड. ऑल राइट, सो let us see. Archangel Ariel, second chakra, which is the sacral chakra. Number 12, number 36, the temple path, attachment. Number 5 and number 25, deceit. So आप गाइज, क्योंकि आपको इस पार्टनर ने यू फील दैट ऑफ कोर्स दे हैव डिसीटेड यू, बट आप क्योंकि उनके साथ अटैच हैं, आपकी हीलिंग हो रही है. आपकी हीलिंग हो रही है. अटैचमेंट से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे. ये बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, तो बहुत जल्द आपकी हीलिंग हो जाएगी एंड आप आगे बढ़ने वाले हैं. लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या आ रहा है. गाइज आपकी तरफ से उनके लिए अभी नहीं दिख रहा है मुझे कहीं पे भी. उप्स, कि आप उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं. सो दैट्स इज वाई. आप सोच सकते होंगे कि क्यों नहीं मैं बता रही हूँ, बट क्योंकि वो कार्ड्स आपके आप ही के ऊपर आ रहे हैं. व्हाट इज एंजल्स ट्राइंग टू टेल यू? परफेक्ट टाइमिंग. नो, देयर इज समथिंग बेटर. लेट गो एंड इट इज़ अप टू यू. ओके, एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि देर इज़ समथिंग बेटर. न्यू रिलेशन इज कमिंग फॉर यू. परफेक्ट टाइमिंग पर यूनिवर्स कह रहे हैं यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस अटैचमेंट. जब आप लेट गो करेंगे तभी कुछ बेटर आएगा. और ये देख लीजिए, बट इट इज़ अप टू यू. एंजल्स भी कह रहे हैं इट इज़ अप टू यू. आपको ये न्यू अबंडेंस जो आपको वो दे रहे हैं, लेना है कि नहीं. ठीक है. दो यू वर डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके वो हो सकते हैं सोलमेट हो, बट गाइज जब हम धरती पर आते हैं तो हमारी फ्री विल होती है. सो डिवाइन ने उन्हें बार बार रिमाइंड भी कराया, बट देन आई फील आपके पार्टनर ने बहुत लेट कर दिया है. मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस. तो आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है. मास्टर बुद्धा इज ब्लेसिंग यू. तो इंट्यूशन को सुनिए. एंड होप, लव एंड एक्सेप्टेंस. लव इज योर्स. रिकॉग्नाइज योर ड्राइव, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ. चूज लविंग थॉट्स. तो आपकी लाइफ में लव आ रहा है, एक्सेप्ट दैट. ठीक है. सो आप ये अटैचमेंट से बाहर निकले, लेट गो करिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे. चलिए लेते हैं लास्ट डेक से कि दो लास्ट डेक से ये क्या ब्लेसिंग्स और आ रही हैं आपके लिए आपकी रोमांटिक लाइफ में. तमस एंड भक्ति. ऑल राइट. सो आपको इस अटैचमेंट से बाहर निकलना है. ठीक है. रिजुविनेट करने की ज़रूरत है और भक्ति पर फोकस करना है. सो यू नीड टू चैंट एंड मेडिटेट मोर. प्रेयर करिए क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है गाइस. सो आपको ये कहा जा रहा है मैसेज फ्रॉम द योगिक पाथ से. एंड लास्ट हम लेते हैं मोनोलॉजी डेक से इस वीक के लिए. व्हाट डू यू नीड टू फोकस ऑन. चलिए मैं वो भी ले लूँगी. आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस वो कहेंगे. ओके, तो यूनिवर्स कह रहा है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. कम्युनिकेशन इज द की. मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. सो आपको कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन आएगा. इस पार्टनर से भी कम्युनिकेशन आएगा गाइस, क्योंकि चैरियट भी था. न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. मुझे ये सेंस हो रहा है कि न्यू समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू कम विच इज़ बेटर. इनके ये भी ट्राई करेंगे बट दैट इज़ अप टू यू नाउ. ठीक है. मेडिटेशन करिए, अपने इनर इंट्यूशन को सुनिए, विजडम को यूज़ करिए. आपके लिए 2 बारी विजडम आया है. ठीक है. मेडिटेट करिए और समझिए क्या करना है आपको. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. ठीक है. उनको ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही रिजेक्ट करिए क्या, बट यू नीड टू नो कि ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा. मुझे फील हो रहा है काफ़ी लोग तो काफ़ी टाइम से थे इस कनेक्शन में, बट कभी भी आपको ना परफेक्ट नहीं मिला है वो. जैसे क्या बोलते हैं, एक बार 1 सेकेंड गाइस, आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, कि आपको कभी भी उन्होंने कमिटमेंट फुल नहीं दिया है कि हाँ है नहीं है, आज है कल नहीं है. ये है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. लेट्स सी quick. Quick messages from your person. And last shuffle. Okay. ये वाला ले लेते हैं. ये भी चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो.
आई हैव ऑप्शंस बट आई ओनली वॉन्ट यू। सी, डिसीट आया था तो दे मे हैव मैनी ऑप्शंस बट नाउ दे वॉन्ट ओनली यू। बट गाइज, कोई अगर आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करे तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है? तो आप ऑप्शन नहीं है। कम बैक इन माई लाइफ, आई एम वेटिंग फॉर यू। सी, दे आर वेटिंग फॉर यू। आई वॉज बिजी कलेक्टिंग स्टोन्स व्हेन आई हैड डायमंड। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है मुझे। माई ईगो वॉज मोर देन माई लव। एम्परर उनकी एनर्जी में भी आया, आपकी में भी। ईगो बहुत है इस इंसान में। यू आर माई सोलमेट। आई नो इट सिंस आई मेट यू। उन्हें पता था, वो जानते थे दैट यू आर डिवाइनली लाइक डिवाइन गिफ्ट फॉर देम, बट स्टिल ईगो इतना ज़्यादा था कि वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है? एंड नाउ दे आर इन दैट गिल्ट, कन्फ्यूजन एंड रिग्रेट। वी विल मीट वेरी सून, कीप द होप्स हाई। वाह, कह रहे हैं कि बहुत जल्द मिलेंगे। योर नेम मेक्स मी सो नर्वस। आपका नाम सुनते ही वो नर्वस हो जाते हैं। कैन यू फॉरगिव मी? माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स। आपकी पिक्चर्स हैं उनके पास। आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग फ्यूचर। अपना फ्यूचर बनाने में फोकस कर रहे हैं। आई नीड मोर टाइम। अभी भी उन्हें टाइम चाहिए गाइज। गाइज मैं आपके ऊपर ही आपका डिसीजन है, जो भी आप करना चाहते हैं, इस पार्टनर का वेट करना चाह रहे हैं या जो न्यू गॉड गिफ्ट आपको सेंड हो रहा है, इट इज़ अप टू यू। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट लाइक इतना ज़्यादा वेट, इतना ज़्यादा वेट, आई डोंट नो। चलिए, आई स्टिल हैव होप। उनको अभी भी होप है कि आप उन्हें फॉरगिव करेंगे और वापस ले लेंगे। सीरियस इशू, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। अब वो आपको आपके बारे में सोचते रहते हैं। कैन यू हैंडल ऑल माई स्कार्स। वो उनके हो सकता है पास्ट हर्ट इतने ज़्यादा हैं कि वो डरते हैं आपकी तरफ बढ़ने से। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। कह रहे हैं कि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रहा था। यूनियन चाहते हैं आपके साथ। हाउ कैन यू लव अ पर्सन लाइक मी। सेल्फ वर्थ इशू उन्हें भी है गाइस। कह रहे हैं कि कैसे प्यार कर सकते हैं आप इतना उन्हें। आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड हैव बेबीज। शादी करना चाहते हैं आपसे। यूनिवर्स इज अलाइनिंग आर रीयूनियन। ऑल राइट, सो वो बिलीव कर रहे हैं कि यूनियन जो है यूनिवर्स कराएगा उनकी, ठीक है? एनीथिंग एल्स एंजल्स यू वांट टू टेल अस? ऑल राइट, सो दैट्स अबाउट इट आई थिंक, ठीक है? सो ये है आपकी इस वीक की वीकली लव रीडिंग। आई विल सी यू टुमारो नेक्स्ट ईयर 2022। राइट, ऑल द बेस्ट गाइज। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन चैंटिंग करना मत भूलिए एंड बिलीव इन वन थिंग, देयर रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है, सो दैट इज़ अ प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड, ठीक है? इसको एज हर्ट मत लीजिए, इससे बेहतर है कुछ आपके लिए लाइफ में। राइट, एंड यू आर माई फेवरेट पीपल। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू एंड विश यू इन एडवांस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।